वेलकम टू कंपटीशन कक्षा। कंपटीशन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, पॉलिटी। पॉलिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे सभी एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये हमारे वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा, अगर हमें पॉलिटी पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें किसी भी वकील से किस तरह से बात करनी है और आप आसानी से उनसे बात कर सकते हैं। और जो हमारे जो केसेस वगैरह लगते हैं कि जैसे मतलब कौन सा केस किसके ऊपर क्यों लगाया गया है, इन सब के बारे में भी हमें इससे पता चल जाता है क्योंकि इसमें हमारे आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, धारा वगैरह बोलते हैं। इस टाइप की नॉलेज हमें पॉलिटी से मिलती है। तो पॉलिटी में हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी, कि पॉलिटी के अंदर क्या होता है, ये किस चीज़ से बनी है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमारी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी का मतलब क्या होता है, चलिए तो आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारा संविधान क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कहाँ से मिले। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए संविधान क्या है। यह एक बुक है, ठीक है। यह एक किताब है जिसके अंदर भाग है बहुत सारे, मतलब पार्ट, जिसके अंदर काफी पार्ट हैं। फिर उनके अंदर आर्टिकल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हर पार्ट के अंदर अलग अलग आर्टिकल है और फिर क्या है, कुछ हमारे अमेंडमेंट होते हैं, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, संविधान एक किताब है। तो जब हम किताब को खोलते हैं तो हमारा सबसे पहला पन्ना, संविधान का जो हमारा सबसे पहला पन्ना है वो है प्रियम्बल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। उस एक पन्ने में हमें ये सब बता रखा है कि हमारा प्रियम्बल कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज, वो हमारा संविधान में क्या क्या चीजें हैं, ये सब बता रखा है। एक पन्ने पे हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सब हम प्रियम्बल को वैसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अलग से बताएंगे कि प्रियम्बल में क्या क्या चीजें होती हैं और उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज मैं बता रही हूँ पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी कि हम पूरी बुक में हम पूरे जो हमारा संविधान है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा उसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पता चल गया संविधान एक बुक है। फिर आता है हमारा किताब है ये, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और आर्टिकल है जिनके बारे में हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे यूज होते हैं। तो चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुक क्या है हमारी, प्रियम्बल हो गया हमारा, प्रस्तावना। और हमें ये पता होना चाहिए, हमारा एक क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ से कि हमारा संविधान किसने दिया, हमें संविधान किसके द्वारा दिया गया है। ये हमारा एक बहुत मतलब हमें देखना है कि हमें किसके द्वारा दिया गया है। जो हमारा संविधान है वो भारत के लोगों ने खुद अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा के लिए, अपने हित के लिए ही बनाया है और ये खुद ही बनाया गया है। ये हमने ना तो किसी देश से लिया है ना ही कहीं से मतलब एक तरह से अपनाया है। ये हमारे देश के लोगों ने खुद बनाया है और इसको अपनाया है। तो ये हमारा कहीं से बाहर से नहीं लिया गया, इंडिया ने खुद दिया है ये हमें, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान,
ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये भारत के लोगों ने खुद बनाया है। इंडिया का जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, फिर हम इसमें चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पता चल गया आपको। फिर चलिए कुछ हम देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब करते हैं आगे स्टार्ट। संविधान में जब हमारा बना बनाया था संविधान, इन स्टार्टिंग, शुरुआत में हमारे भाग कितने थे, 22 पार्ट। ठीक है, 395 थे लेख, जिन्हें हम बोलते हैं आर्टिकल, एंड 8 थी अनुसूचियां। ठीक है, जिन्हें हम शेड्यूल बोलते हैं। तो इन स्टार्टिंग जब संविधान बना था, 22 हमारे भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 थे शेड्यूल अनुसूचियां। लेकिन इन प्रेजेंट अब नाउ हमारे 25 तो भाग हो गए हैं, 471 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो मतलब अब हमारे भाग भी बढ़ गए हैं, आर्टिकल भी बढ़ गए हैं और अनुसूचियां भी बढ़ गई हैं, शेड्यूल। चलिए एक होता है हमारे संशोधन। संशोधन का मतलब होता है, मतलब कुछ चेंजेस करना। संशोधन मतलब हमारे उसमें संविधान जो है उसमें कुछ बदलाव लाना, आर्टिकल चेंज करना, फिर कुछ चीजें ऐड करना। तो संशोधन जिन्हें हम बोलते हैं अमेंडमेंट। तो हमारे जो अब तक इन प्रेजेंट अब तक जो हमारे संशोधन हुए हैं वो टोटल हुए हैं 124। ठीक है, कितने हुए टोटल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बिल। जैसे बिल पास करते हैं, कोर्ट से बिल, गवर्नमेंट बिल पास करवाती है, तो टोटल कितने बिल पास हुए हैं, 124। लेकिन बदले कितने गए हैं, 103। बस 124 में से केवल 103 संशोधन ही किए गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हुआ अमेंडमेंट, उनको देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारा 100वां संशोधन। 100वें संशोधन में हमारा क्या हुआ था, वो जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर को लेके जो बात चली थी, वो था हमारा 100वां संशोधन। अब देखते हैं 101वां संशोधन। ये हमारे चेंजेस ही होते हैं जीएसटी को लेकर। 101वां बना था हमारा जीएसटी, जो हमारे बड़े बड़े काम होते हैं उनको लेकर ही करे जाते हैं ये। 102वां नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। ओबीसी को लेकर जो मतलब रिजर्वेशन हुआ था उस टाइप का ओबीसी। और 103वां हुआ है हमारा
जो बैकवर्ड वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन करा था। इकोनॉमिकली बैकवीकर सेक्शन के लिए। ये हमारा क्या है, सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट। ये इस टाइप से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि 100वें संशोधन में 100वां संशोधन हमारा किस लिए किया गया था, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के लिए। 101वां जीएसटी के लिए, 102वां नेशनल कमीशन ओबीसी, 103वां रिजर्वेशन 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, संविधान क्या है हमारा, संविधान को बनाने का समय, इसे भी देख लीजिए। संविधान को बनने में जो समय लगा था वो था 2 साल 11 महीने 18 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, काफी टाइम लगा था इसको बनाने में, और सबसे बड़ा भी शायद इसीलिए है। चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स। आर्टिकल देखते हैं, चलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं हम किन किन आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल। ठीक है, चलिए पार्ट भाग। अनुसूचियां और आर्टिकल लेख। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, द यूनियन एंड टेरिटरी। दी यूनियन इसमें हमारे जो आर्टिकल आएंगे वो 1 से 4 तक आएंगे। दी यूनियन एंड टेरिटरी मतलब राज्य और संघ। राज्य और संघ के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आता है हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप नागरिकता। इसमें जो हमारे आर्टिकल आएंगे वो आएंगे 5 से 11 तक। 5 से 11 तक हमारे इसमें आर्टिकल आएंगे। अब पार्ट देखिए थर्ड। पार्ट थर्ड में आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। हमारे मौलिक अधिकार। जो हमारे राइट्स हैं, बोलने का, कहीं भी रहने का, कहीं भी जाने का, इस टाइप के हम इसमें डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स 4 आएगा हमारा। पार्ट 4 में आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दिशा निर्देश। दिशा
निर्देश जो हमें संविधान द्वारा मिले हैं। इसमें जो हमारे आर्टिकल आएंगे वो 36 से 51 तक। ठीक है, चलिए तो ये पता चल गया। पार्ट 1 में आएगा हमारा यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 में सिटीजनशिप, नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक हमारे आर्टिकल है। पार्ट 4 में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिशा निर्देश जो हमें संविधान द्वारा मिले हैं, 36 से 51 तक आर्टिकल। चलिए तो आगे के पार्ट देखते हैं। पार्ट 4A में क्या होती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार। पार्ट 4A में हम पढ़ेंगे अपने मौलिक अधिकार के बारे में, आर्टिकल 12 से 35 तक। फिर आता है हमारा पार्ट 5 जो हमारा था यूनियन। यूनियन मतलब संघ, संघ के बारे में पढ़ेंगे। और सेंटर, प्रेसिडेंट, पीएम, कोर्ट, इन सब के बारे में हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे, जिसके आर्टिकल है 52 से 151 तक। इसमें हम सारा प्रेसिडेंट, पीएम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट, कोर्ट, ठीक है। चलिए फिर आता है हमारा 6 द स्टेट, राज्य, राज्य, गवर्नर, सीएम, मिनिस्टर, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। तो आर्टिकल 6 में हम ये सब पढ़ेंगे, राज्य, गवर्नर, सीएम, मिनिस्टर, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 152 से 237 तक। फिर हमारा आता है 7, पार्ट 7 जो कि हमने हमारे संविधान में से हट गया है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ते। ये जो 7th अमेंडमेंट में ये हमने हटा दिया था। फिर आता है हमारा 8, पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज, जिसमें हम 239 से 242 तक पढ़ेंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब के बारे में हम पार्ट 8 में पढ़ेंगे, भाग 8। आर्टिकल है 239 से 242 तक। चलिए अब आगे के देखते हैं। आता है हमारा पार्ट 9 में हमारी होती है द पंचायत। पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 243 से 243O तक। फिर आता है हमारा 9A। 9A में आएगा हमारा द म्युनिसिपैलिटीज। इसमें जो हमारे आर्टिकल होंगे वो होंगे 243P से 243ZG तक। फिर आता है हमारा 9B, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 243ZH2 243ZT। फिर हमारे कुछ आर्टिकल होंगे 9 से 14B तक,
ये हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्हें हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे एग्जाम्स में भी नहीं पूछे जाते, तो इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। 10 से 14 तक, 10 से 14 आर्टिकल जो पार्ट होंगे हम उन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में आते नहीं हैं। फिर हमारा आएगा 15 पार्ट में क्या है हमारा, इलेक्शंस। सारा हम इलेक्शंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। आर्टिकल होंगे हमारे 324 से 329 ए तक, ठीक है। इलेक्शन हो गया। फिर आता है हमारा 16 स्पेशल प्रोविजन relating to certain classes। आर्टिकल हमारा 330 से 342 तक। ये भी हमारा ज्यादा खास कोई आर्टिकल है, भाग है नहीं, इसे भी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अब आगे के देखते हैं। अब आता है हमारा 17। यह होता है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें हम सारी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। 343 से 351 तक। फिर आता है हमारा 18 पार्ट इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल है 352 360। फिर आता है 19 जिसमें हमारा मिसलिनियस है। आर्टिकल 361 से 367। लास्ट है हमारा 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी हमारे अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में करे गए हैं। आर्टिकल है हमारा 368, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे पार्ट शेड्यूल आर्टिकल खत्म होते हैं और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी भी यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से बिल्कुल, और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये समझ भी आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।